स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारी काफ़ी दिनों बाद ये श्रृंखला शुरू हो रही है। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के जीके को हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके थ्रू एमसीक्यू। ठीक है, जिलेवार हम हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज कवर कर रहे हैं। तो आज हम लाहौल स्पीति के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं लाहौल स्पीति की ज्योग्राफी के साथ। लाहौल स्पीति में मुख्यतः हमारे पास इतिहास तो कुल्लू और चंबा के राजाओं से जुड़ा हुआ है, कुछ तिब्बत से जुड़ा हुआ है, तो इतिहास पे ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। तो हमारा मुख्य मुद्दा लाहौल स्पीति ज़िले से बनने वाले क्वेश्चंस मुख्यतः जो ज्योग्राफी के ही होते हैं या कल्चर से संबंधित होते हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लाहौल स्पीति की ज्योग्राफी के साथ। लाहौल स्पीति की ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो लाहौल स्पीति यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपने पास नॉर्थ में, इस साइड में यानी नॉर्थ में अपने पास लद्दाख मिलेगा, लद्दाख। और वहीं वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी मिलेगी, और साथ में वेस्ट में अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ। और अगर हम बात करें साथ में ईस्ट साइड में या तिब्बत का रीजन मिलता है, चाइना का जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, तिब्बत से सीमा साझा करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन्नौर के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और इसके अलावा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ और साथ में कांगड़ा के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है लाहौल स्पीति जिला। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हमारे पास लाहौल स्पीति मिलेगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अगर हम देखें तो पहले प्रश्न में आपने बताना है कि लाहौल स्पीति इनमें से किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता? जम्मू कश्मीर, चंबा, लद्दाख, किन्नौर, कांगड़ा। एक और ऑप्शन डालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इन सभी के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, चंबा के साथ भी, लद्दाख के साथ भी, जम्मू कश्मीर के साथ, किन्नौर और कांगड़ा के साथ भी। तो यहाँ पे सभी के सभी ठीक है। तो एक ऑप्शन हमें और क्रिएट करना पड़ेगा कि नन ऑफ द अबव। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। साथ में एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी इसमें आप ऐड करना। ठीक है, कुल्लू। तो लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, जिसका क्षेत्रफल कितना है आप बताएंगे। ठीक है, हिमाचल का कुल क्षेत्रफल कितना है ये भी आप बताएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी बारालाचा पास से निकलती है? ब्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी या फिर चिनाब नदी? तो इनमें से चिनाब नदी हमारे पास बारालाचा दर्रा से निकलती है। ठीक है, चिनाब नदी एक्चुअली बारालाचा दर्रा को अगर हम देखें, यहाँ पे मैप में बारालाचा पास यहाँ पे है। इसकी एक तरफ से अगर हम देखें कि एक तरफ से भागा नदी निकल रही है और दूसरी तरफ से चंद्रा नदी निकल रही है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चंद्रा नदी यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ पे आई, इस तरह से आती हुई, और भागा नदी
दोनों मिलती है तांदी नामक जगह पे, जो केलांग के पास में आपको देखने को मिलती है। तो ये बारालाचा दर्रा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बारालाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है फिर? चिनाब नदी, जिसको आगे जाके हम जानते हैं। तो चंद्रभागा या चिनाब, चंद्र और भागा के मिलने से, तो चिनाब नदी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड ये वाला, तो चिनाब नदी इसका सही उत्तर रहेगा। तो चिनाब नदी एक साइड चंद्रताल था, चंद्रताल से हमारे पास निकल रही थी चंद्रा नदी, और सूरज ताल से निकल रही थी हमारे पास भागा नदी, जो मिल रही थी तांदी नामक जगह पे, और उसके आगे उसको चंद्रभागा नदी के नाम से जानते थे। और जो वैली हम आगे देखेंगे, वैली कौन कौन सी बनाती है, ये चंद्रभागा नदी इसको आगे बोलते हैं, और उस वैली को चंद्रभागा घाटी के नाम से जानते हैं, या फिर पट्टन वैली भी इसको बोलते थे। आगे हम इसको देखेंगे। ठीक है, वहीं अगर ब्यास नदी की बात करें, तो ब्यास नदी तो हमारे पास रोहतांग के पास से निकलती है। रोहतांग के पास अपने पास ब्यास कुंड नामक जगह से ब्यास नदी निकलती है। और सतलुज नदी हमें पता है मानसरोवर मतलब तिब्बत में मानसरोवर के पास एक राक्षस ताल है, राक्षस ताल से निकलती है, राक्षस ताल से। और वहीं रावी नदी की हमने देखा था बड़ा भंगाल जगह से रावी नदी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें बारालाचा दर्रे की, जो बारालाचा दर्रा था, इसको ऐसा दर्रा मतलब पास विद क्रॉस रोड सबमिट भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, ये पास ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे आपको एक साइड लाहौल मिलेगा इतनी ऊंचाई पे, एक साइड लाहौल मिलेगा, एक साइड स्पीति मिलेगी, और एक साइड लद्दाख का रोड जाएगा। देखो, ठीक है, लद्दाख का रोड और जास्कर रेंजेस भी साथ में चली हुई है। ठीक है, तो इसको पास विद क्रॉस रोड सबमिट भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे वैलीज देख सकते हैं आप, पट्टन वैली यहाँ पे है जिसकी हमने बात की थी, उदयपुर के नज़दीक आपको देखने को मिलेगी, उदयपुर वाला जो वेस्टर्न लाहौल स्पीति का इलाका है। ठीक है, और यहाँ बाकी हम आगे देखते हैं। ठीक है, साथ में ये देखिए आपकी जो अपना लाहौल स्पीति है उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो ये है अपना लाहौल स्पीति यहाँ से, और ये यहाँ से, तो ये पट्टन वैली वाला इलाका है। तो फिर यहाँ से कुल्लू, पिन वैली, और आगे जाता है इससे कुछ, ठीक है। तो ये है अपना लाहौल स्पीति। ठीक है, तो लाहौल स्पीति आपको ये वाला जो देख रहे हैं आप, ठीक है। तो लाहौल स्पीति में एक तो अपने पास जो पीर पंजाल रेंजेस यहाँ पे मिलेगी, पीर पंजाल, साथ ही साथ अपने पास ग्रेटर हिमालय भी मिलेगा। ठीक है, पीर पंजाल भी मिलेगा, ग्रेटर हिमालय भी मिलेगा, और आगे जाके अपने पास ट्रांस हिमालय वाला रीजन भी मिलेगा, जो लद्दाख के नज़दीक वाला इलाका, लद्दाख और लाहौल स्पीति के बाउंड्री पे ट्रांस हिमालय वाला रीजन। ठीक है,
ये आप ध्यान रखिए। और साथ में अपने पास अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे, उसको हम देखेंगे आगे क्वेश्चन जब आएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें भी लाहौल स्पीति का पूरे भारत में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1013। यानी अगर मेल 1000 है तो उसके मुकाबले फीमेल पैदा होने वाली 5 वर्ष तक की 1013 है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हमारे को देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो प्रदेश की कुल जनसंख्या है 68,56,509 और प्रदेश का कुल एरिया 55,673। आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का ये। और उसमें से जनसंख्या में से लाहौल स्पीति की जनसंख्या सबसे कम है, 31,500, 28-29 के आसपास 28 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। और अगर हम इसके जनसंख्या घनत्व की बात करें, क्योंकि बड़ा एरिया है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसका दो व्यक्ति मिलेंगे आपको। अगर हम 1 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो मतलब ये मान लीजिए 1 वर्ग, यहाँ से भी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो इसके अंदर आपको सिर्फ 2 व्यक्ति मिलेंगे, जो हिमाचल में सबसे कम आपको जनसंख्या घनत्व मिलेगा। एक बात और इसके बारे में याद रखेंगे कि लाहौल स्पीति की जो जनसंख्या है वो 2001 की जनगणना है, एक तो 2011 की जनगणना है। तो यहाँ से यहाँ पे आते हुए जो दशकीय वृद्धि, जिसको हम बोलते हैं दशकीय वृद्धि कितनी है? -5.1। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि माइनस यानी लाहौल स्पीति की जनसंख्या घटी है 2001 से 11 तक आते आते, यानी व्यक्तियों ने माइग्रेशन किया है, या फिर इस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है कि या तो माइग्रेशन किया, एक जगह से पलायन किया, या फिर इन्होंने जो बर्थ रेट है इनकी थोड़ी घट गई है। लेकिन नेगेटिव शो इसलिए करता है कि इनकी दशकीय वृद्धि घटी है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिसकी है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड ज़िला कांगड़ा। कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी है? कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी है ये आप बताएंगे। लगभग 15 लाख के आसपास, लगभग 15 लाख या उससे ज़्यादा, 15 लाख से ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। और हमीरपुर हम जानते हैं कि सबसे साक्षर जिला, सबसे साक्षर जिला हमारा हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला। कितनी साक्षरता है इसकी? 89.01। और पूरे हिमाचल प्रदेश की कितनी है? 82.20। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ऊना डिस्ट्रिक्ट की, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो दशकीय वृद्धि है, दशकीय वृद्धि यानी 10 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ी या घटी, तो ये सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में इस ज़िले की। कितनी है? 16.30%। यानी मान लीजिए 2001 में जनसंख्या अगर 100 थी तो 2011 में हमें 116 के आसपास मिलेगी, यानी 16.30% की बढ़ोतरी, दशकीय वृद्धि।
ठीक है। दशकीय वृद्धि के मुकाबले में दूसरे नंबर पे सोलन आता है ऊना के बाद, ठीक है। और दशकीय वृद्धि सबसे कम कहाँ पे देखी थी हमने, वो भी लाहौल स्पीति में ही हमने देखी थी, जहाँ पे बढ़ नहीं रही थी बल्कि घट रही थी। 5.1% का घटाव हमें देखने को मिला था जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि इनमें से कौन सी लेक लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है। चंद्रताल, सूरजताल, सोरोंग लेक, नीलकंठ लेक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सोरोंग लेक नहीं है, लाहौल स्पीति में स्थित बिल्कुल नहीं है। सोलोंग लेक आपको मिलेगी कहाँ पे, किन्नौर में। और किन्नौर में जो कौन सी तहसील है, तहसील चिनार, ठीक है। कौन सी तहसील, चिनार, निचार, चिनार, सॉरी निचार, निचार है ना, चिनार, निचार तहसील में। वहीं अगर चंद्रताल की बात करें, चंद्रताल से हमने देखा था चंद्रा नदी निकल रही थी, ठीक है, चंद्रा नदी, और बारालाचा के पास हमने देखने को मिला था ये। सूरजताल से भागा नदी निकली थी, ये भी हमें बारालाचा के नज़दीक मिला था। बारालाचा पास विद क्रॉस रोड समिट, जहाँ पे क्रॉस रोड समिट एक चोटी पे स्थित है, ये पास बिल्कुल ऊंचाई पे है, जहाँ पे जांस्कर, अपने पास जांस्कर, लाहौल स्पीति, लद्दाख, ये सारे रोड यहीं से मिलते हैं, ठीक है। वहीं नीलकंठ लेक भी अपने पास लाहौल स्पीति में ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो अगर हम साथ में चंद्रताल की बात करें तो चंद्रताल यानी चंद्र मून लेक, मून लेक, इसी को जो यात्री था युआन सेंग, युआन सेंग जो था, इसने बोला था इसको लोहित्य सरोवर, लोहित्य सरोवर, ठीक है। युआन सेंग चीनी यात्री दौरे पे था, है ना, हिमाचल प्रदेश के और जो जालंधर दोआब के, जालंधर के आसपास वाले इलाके के, तो इसने लोहित्य सरोवर बोला था चंद्रताल को, ठीक है। वहीं अगर हम इसको भी मैप में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला चंद्रताल यहाँ पे मिलेगी। मैं इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मिलेगा, देखिए चंद्रताल नदी लेक यहाँ पे मिलेगी, चंद्रताल लेक यहाँ पे मिलेगी। नियर इट हमारे पास कुंजुम पास मिलेगा, कुंजुम पास कनेक्ट करता है, कुंजुम पास स्पीति वैली को लाहौल वैली से, ये ध्यान में रखेंगे। और सूरजताल यहाँ पे था देखो लेक, और इसके अलावा हमारे पास बहुत से पासेस यहाँ पे मिलेंगे, उनको हम अगले वाले जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पिन वैली है, ये भी आप देखेंगे ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लार्जेस्ट ग्लेशियर के बारे में, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का यह है सबसे बड़ा ग्लेशियर। सोनापानी, बड़ा शिगड़ी, चंद्रा ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलोंग या मियार ग्लेशियर। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर हम जानते हैं कौन सा है, बड़ा शिगड़ी, ठीक है। बड़ा शिगड़ी की अगर हम बात करें तो ये चंद्रा वैली में मिलेगा, अब हम देखेंगे मैप में अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चंद्रा घाटी में मिलेगा, और ये कितना है, इसकी जो चौड़ाई है
मान लीजिए ये है, मान लो पूरा ग्लेशियर, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई में तो ये है 3 किलोमीटर और लंबाई में कितना है, लगभग 25 किलोमीटर। और इसकी खोज 1905 में इसको सर्वे किया था, इस ग्लेशियर का, वॉकर और पेस्कोए ने, ठीक है। वॉकर और पेस्कोए ने, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से आए थे यहाँ पे इस ग्लेशियर को सर्वे करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने सोनापानी ग्लेशियर को भी सर्वे किया था, यानी जो पहले वाला ग्लेशियर यहाँ पे दिया गया है, इसको भी इन्होंने, इसका भी सर्वे किया था इन लोगों ने, ठीक है। सोनापानी ग्लेशियर। तो सोनापानी ग्लेशियर के बारे में हम अगर बात करें तो इस ग्लेशियर से जो कुल्टी नाला है, कुल्टी नाला, उसको पानी मिलता है, ठीक है। कुल्टी नाला को पानी मिलता है। और हमने बात की सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड एंड, मतलब जो सबसे बड़ा है चौड़ाई लंबाई, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से, तो वो तो है बड़ा शिगड़ी। लेकिन लेंथ वाइज सबसे बड़ा हमारे पास पूरे हिमाचल का है, वो है मियार ग्लेशियर। ये वाला लेंथ वाइज सबसे बड़ा है। सिर्फ लेंथ ही बात करें, मतलब चौड़ाई में और वॉल्यूम इसका इस बड़ा शिगड़ी से कम होगा। ये बड़ा शिगड़ी के साथ में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर की बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। और चंद्रा ग्लेशियर भी आपको लाहौल स्पीति में मिलेगा। इसके अलावा मिलिंग ग्लेशियर मिलेगा, मिलिंग, और अपने पास गेफांग ग्लेशियर भी आपको लाहौल स्पीति में मिलेगा। तो ग्लेशियर्स को अगर हम देखें मैप में तो यहाँ पे देखिए, ये है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर अपना, ठीक है। ये बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। और हमने बात की थी इस वाले इलाके की कि ट्राई जंक्शन जो है ना, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति, मतलब कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति, ये वाला इलाका ट्राई जंक्शन जो है, जहाँ पे मिलते हैं कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, ठीक है, और किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू, ठीक है। तो ये वाला इलाका ग्लेशियर्स यहाँ पे बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। ट्राई जंक्शन में यानी मैप पे अगर देखें तो ये यहाँ से, ये वाला इलाका, यहाँ पे मिलेंगे ग्लेशियर्स ज़्यादातर, इस वाले इलाके में, ठीक है। इस वाले एरिया में मिलेंगे आपको ग्लेशियर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में, कि जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। पिन वैली कहाँ पे थी, लाहौल स्पीति में, या स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्पीति में ही हमें पिन वैली मिलेगी। लाहौल में तो नहीं है, मतलब लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में तो है लेकिन स्पीति पार्ट में है, ठीक है, पिन वैली। तो लाहौल में कौन कौन सी वैली है, लाहौल की वैली को देखते हैं पहले। लाहौल की वैलीज, लाहौल साइड आपको मिलेगी, लाहौल वैली ही है। और पीछे लाहौल स्पीति में एक तो पट्टन वैली है, पट्टन वैली, लाहौल वैली, चंद्रा वैली, भागा वैली, ठीक है। स्पीति में आपको मिलेगी पिन वैली, जहाँ पे नेशनल पार्क भी है, पिन वैली नेशनल पार्क। और साथ में लिंगटी वैली,
लिंगती वैली। ठीक है, तो इसमें सबसे जो उपजाऊ वैली है वो है पट्टन वैली। पट्टन वैली। तो वहीं कुल्लू में हमारे पास मिलेगी कुल्लू वैली, लग वैली, लग वैली, पार्वती वैली। ठीक है, इस तरह से सोलांग वैली, सोलांग वैली। और सिरमौर में हमारे पास पोंटा, पोंटा वैली, जिसको और किस नाम से जानते हैं हम, ये आप बताएंगे। ठीक है, अगर हम मैप में देखें, मैप में अगर हम देखें तो ये देखिए, यहाँ पे पट्टन वैली, जहाँ पे उदयपुर वाला इलाका आएगा सारा, मतलब वेस्टर्न लाहौल स्पीति जिसमें आता है। त्रिलोकीनाथ टेम्पल भी आएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ ये जो म्यार नाला चल रहा है, म्यार ग्लेशियर की हमने बात की थी, म्यार ग्लेशियर से निकलता है म्यार नाला। ठीक है, और ये तांदी है, यहाँ पे आपको लाहौल वैली मिलेगी। तो ये सबसे फर्टाइल वैली है, क्योंकि ये थोड़ी सी मैदानों वाली, मैदान उपजाऊ मिट्टी वाली, थोड़े से हल्के से मैदान यहाँ पे आपको मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू द लाहौल एंड स्पीति। तो ये मोस्ट फर्टाइल वैली। और लाहौल वैली की हमने बात की, तो चंद्रा नदी, यहाँ पे चंद्रा वैली और भागा नदी द्वारा भागा वैली, जो लाहौल वैली इसको कलेक्टिवली बोलेंगे हम। तो साथ में खोखसर, सिस्सू, गोंदला जगह मिलेगी यहाँ पे, और खारदोंग, जहाँ पे खारदोंग पास भी है, रोहतांग पास। और यहाँ पे इस साइड में आएंगे ना जब आप, ये स्पीति वैली है, और यहाँ पे देखिए पिन वैली, पिन वैली, पिन पार्वती पास भी यहाँ पे है, जो कनेक्ट करता है कुल्लू को, कुल्लू की जो, जहाँ से पार्वती नदी निकलती है मंतलाई से, तो वहाँ का रास्ता यहाँ पे आपको मिलेगा। और लिंगती वैली की हमने बात की थी, ये लिंगती नदी है, देखो यहाँ पे दिख रही है, तो ये स्पीति में ही आती है। ये स्पीति वैली के साथ में ही अपने पास ये स्पीति वैली आ गई। फिर स्पीति में किब्बर की मोनेस्ट्री नामक काजा जगह जैसी जगहें आपको मिलेगी, साथ में ताबो, धनकर। ठीक है, स्पीति वैली में ही आएंगे। और ये जो वैली है यहाँ पे लिंगती नदी द्वारा बनाई गई वैली, इसको लिंगती वैली हम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ भी आप इन सबको देख सकते हैं। ठीक है, ये लिंगती वैली। तो ये देखिए, फिर यहाँ पे ये तो ये है, देखो ये है लिंगती वैली। कौन सी वैली है? ये है लिंगती वैली, और ये है स्पीति वैली, ये सारी स्पीति वैली। और ये पिन वैली यहाँ पे, साथ में रूपा वैली इसके साथ में लगती हुई है, जो किन्नौर में है, किन्नौर, ये वाला किन्नौर। और अपने पास लाहौल वैली, और ये पट्टन वैली। ठीक है, ये मुख्य वैलीज आप लाहौल स्पीति की ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारे पास पास के बारे में, कि लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है। ठीक है, ये मान लीजिए हिमाचल प्रदेश, और ये लाहौल वाला इलाका है। ठीक है, रफली मैं बना रहा हूँ। ठीक है, पीछे हम देखेंगे अभी। तो लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करने वाला पास कौन सा है? शिंगोला पास, कुंजुम पास, बारालाचा पास, हामटा पास। तो करेक्ट आंसर है कुंजुम पास। कुंजुम पास कुंजुम पास कनेक्ट करता है लाहौल को स्पीति से। ठीक है, ये लाहौल है,
और ये स्पीति है, तो कुंजुम पास कनेक्ट करता है इसको, ठीक है। वहीं अगर हम शिंगोला पास की या शिंकुला पास या शिंगुला पास की बात करें, तो ये लद्दाख से कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति को, ठीक है। यहीं पे अपने पास टनल बनी थी, शिंकुला टनल। आप उसकी लेंथ बताएंगे, लेंथ। तो अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पास है, ठीक है। तो रेंजेस कौन सी है, माउंटेन रेंजेस कौन सी है ये जहाँ पे ये पास लाई करते हैं? ये क्या जांस्कर है, या फिर पीर पंजाल है, या फिर कोई और बताएंगे आप, ठीक है। तो वहीं अगर बारालाचा की बात हमने की थी, बारालाचा दर्रा जहाँ से चंद्रभागा नदी निकल रही थी, तो ये मनाली लेह के मार्ग में ही आपको मिलेगा बारालाचा पास विद क्रॉस रोड सबमिट जिसको बोलते हैं, जिसमें जांस्कर, लद्दाख, लाहौल और स्पीति, ये चारों का जंक्शन, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट ये है, ठीक है, बारालाचा दर्रा। वहीं हामटा दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, कुल्लू एंड लाहौल स्पीति को कनेक्ट करने वाला। इसके अलावा जो पासेज महत्वपूर्ण है वो परांगला पास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित पास है, 5580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, ठीक है। ये भी लद्दाख को कनेक्ट करता है, लाहौल स्पीति और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को। इसके अलावा खोखसर के नज़दीक टेम्पोला मिलेगा, टेम्पोला, ठीक है। मैप में अगर हम इन पासिस को देखें तो यहाँ पे सिर्फ पासिस देखेंगे हम, ठीक है। तो ये तो था बारालाचा पास, और यहाँ से लेह लद्दाख को जा रहे थे, ठीक है। साथ में लाहौल स्पीति को अलग करने वाला पास हमने देखा था, कुंजुम पास। तो अगर हम शिंगोला पास की बात करें तो ये यहाँ पे है, लाहौल स्पीति को जो हमने देखा था, नीमू पदम दारचा टनल यहाँ पे बन रही थी सुमडो के नज़दीक में, सुमडो शिंकुला पास। अगर हम इसी साइड अगर तामसर पास की बात करें, तामसर पास ये किसको कनेक्ट करा था? तामसर पास आप बताएंगे। ये देखिए तामसर पास से कहाँ जा रहे थे हम, तरसामलू क्या था ये, पता नहीं। तामसर तो कोई और था ना। चलो यहाँ पे जो तामसर पास है। और अगर हम देखें इस साइड कालीचो पास जो भरमौर से कनेक्ट करने वाला, छोबू पास भरमौर से कनेक्ट करने वाला लाहौल को, कुगती पास जो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमने पढ़ी थी जब हमने चंबा के डिस्ट्रिक्ट के जीके को पढ़ा था। वहीं तेनटुक्का पास यहाँ पे मिलेगा हमारे को, और इधर रोहतांग पास और हामटा पास, यहाँ पे रोहतांग और हामटा पास यहाँ पे कुल्लू से कनेक्ट करने वाला पास लाहौल स्पीति को। फिर सारा उमगा पास, इंद्रासन पीक इसके नज़दीक मिलेगा, कुल्लू से कनेक्ट करने वाला। तो जब हम आगे चलेंगे और पिन पार्वती पास हमारे को मिलेगा ईस्ट साइड में, जो
कुल्लू और स्पीति को कनेक्ट कर रहा था। यहीं पे पिन वैली पार्क नेशनल पार्क मिलेगा, भावा पास यहाँ पे मिलेगा किन्नौर के साथ कनेक्ट करने वाला, लारसा वे पास मिलेगा, कुंसरांग पास, मनीरंग पास स्पीति से लाहौल स्पीति को किन्नौर से कनेक्ट करने वाला। इस तरह से बहुत से पासेस हमें किन्नौर और स्पीति को कनेक्ट करने वाले, कुछ पासेस कुल्लू और लाहौल स्पीति और यहाँ पे कांगड़ा को, चंबा को और लद्दाख को कनेक्ट करने वाले मिलेंगे, जिनमें से हमने इम्पॉर्टेंट देख लिए। ठीक है, ये टेम्पोला था यहाँ जो हमने बात की थी। तो ये पासेस याद रखेंगे हम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कवर करते हैं अब हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और जो अन्य चीज़ें बच सकती है लाहौल स्पीति के बारे में जो जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि उस राजा का नाम बताना है जिन्होंने मृकुला देवी मंदिर को मरीचि वज्र वराह में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, राजा उत्पाल, राजा बहादुर सिंह, राजा राजेंद्र सेन या राजा मान सिंह। तो जो राजा उत्पाल थे अपने पास, मैंने बात कही थी कि जो लाहौल स्पीति था कभी चंबा के अंडर आता था, कभी कुल्लू के अंडर आता था। ठीक है, तो कभी लद्दाखियों के, लद्दाख के अंडर, लद्दाख में जो भी रूल कर रहे होते थे उनके अंडर। तो मृकुला देवी जी टेम्पल को मरीचि वज्र वराह में कन्वर्ट करने वाला राजा लाचेन उत्पाल लद्दाखी। ठीक है, तो इससे पहले जो लाहौल स्पीति था उस पे आमतौर पे जो शासन किया करते थे वो थे सेन डायनेसिटी के, यानी सेन, समुद्र सेन, जिसमें महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं। ठीक है, तो ये लाचेन उत्पाल जो थे 1080 से 1110 के बीच में इनके अंडर रहा, लेकिन जब राजा बहादुर सिंह कुल्लू के 1532 से 1559 के बीच में रहे तो उन्होंने लाहौल को एक्वायर कर लिया। तो ये बहादुर सिंह वही राजा थे जिन्होंने माता हिडिंबा माता जी का टेम्पल बनवाया था। कब बनाया था ये आप बताएंगे, 1553 या कुछ और, ये आप बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो राजा विधि सिंह कुल्लू के राजा विधि सिंह जो 1672 से 1688 के बीच में रहे। तो उन्होंने मुगलों की मदद की थी जब मंगोल का अटैक, मंगोल नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर अपने पास मंगोलों का आक्रमण जब हुआ था तो उसमें हेल्प करने वाले विधि सिंह थे कुल्लू के। वहीं एक जो और राजा थे कुल्लू के, मान सिंह, ये
जो मान सिंह जी थे, 1688 के बाद जब ये कुल्लू के राजा 1702 तक कुल्लू के राजा रहे, तो इन्होंने इम्पोर्टेंट था एक गोंधला का किला बनवाया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। गोंधला का किला बनवाया था इन्होंने, जिसको हम रानी की, इस गोंधला का किले को रानी की कोठी भी हम बोलते हैं। तो देखेंगे हम ये कहाँ पे है। और राजा मानसिंह जी ने ही अपने पास जो लिंगटी है ना, लिंगटी जगह जहाँ लिंगटी वैली थी, लिंगटी को एक बाउंड्री बना दिया लद्दाख और स्पीति के बीच में, लद्दाख और स्पीति के बीच में। तो हम देखेंगे फिर से मैप में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, देखिए गोंधला कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे ये है गोंधला, नियर केलोंग सिस्सू के थोड़ा सा आगे गोंधला मिलेगा, जहाँ पे रानी की कोठी है, गोंधला किला भी है, जो राजा मानसिंह जी ने बनवाया था। और राजा मानसिंह जी ने ही अपने पास जो लिंगती नदी यहाँ पे थी, तो लिंगती को ही जो लद्दाख है, लद्दाख और स्पीति की बाउंड्री बना दिया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में आप रखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने बताया था कि लाहौल स्पीति का इतिहास कुल्लू और चंबा के राजाओं से ही और लद्दाख के राजाओं के अंडर ही रहा था। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब अपने पास 1840 से लेकर के 41 तक, 1840-41 तक अपने पास सिखों का अधीन रह जाता है लाहौल स्पीति। और उसके बाद अपने पास जब सिख हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से, तो 1846 में एंग्लो सिख वॉर जो होता है, तो ब्रिटिशर्स के अंदर रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्थानीय रूलर, छोटे मोटे रूलर जो थे वो भी रहते हैं, लेकिन वो ब्रिटिशर्स उनको बिठाते हैं। तो उनमें से एक नोनो वज़ीर होता है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम मान सकते हैं कि जिनको नियुक्त किया गया था। तो फिर अपने पास 1941 में सब तहसील बना दिया जाता है लाहौल स्पीति को। और 1960 में अपने पास जब आज़ादी के बाद, यानी पंजाब के अधीन जब आता है ये, तो इसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। और 1966 में ये हिमाचल में मिल जाता है। ठीक है, ये ब्रीफली आप हिस्ट्री इसकी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोलिंग स्टेशन कौन सा है? पोल यानी चुनाव जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ के लिए स्टेशन बना दिए जाते हैं। आमतौर पे जो प्राइमरी स्कूल्स में बना दिया जाता है ना। तो सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कौन सा है पूरे देश का? स्कूल्स को ही बना दिया जाता है ना, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल्स और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में आमतौर पे चुनाव करवाने के लिए। तो देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो पोलिंग स्टेशन है वो केलोंग, टशीगांग, थिरोट, सिस्सू। तो टशीगांग सबसे ऊंचाई पर स्थित पोलिंग स्टेशन है, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर।
15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये। और ये कहाँ पे है? काजा के नज़दीक, काजा के नज़दीक। वहीं केलोंग की अगर हम बात करें, केलोंग में 1869 में एक पोस्ट ऑफिस निकला था, ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच 1869 में केलोंग में निकली थी। इम्पॉर्टेंट बात। वहीं अगर हम थिरॉट की बात करें, थिरॉट तो कुल्लू और चंबा की बाउंड्री पर स्थित है, ठीक है। उस टाइम पे कुल्लू और चंबा की बाउंड्री बनाता है, और कुल्लू या ठीक है, ठीक है। तो थिरॉट में अपने पास, ये लाहौल स्पीति में है ना, थिरॉट में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, ये आप देख लेंगे। सिस्सू जब आप देखेंगे तो सिस्सू में वाटरफॉल मिलेगा। अटल टनल को क्रॉस करने के बाद आपको सिस्सू जगह मिलेगी, इसको भी देख लेते हैं मैप पे। ठीक है, ये देखिए सिस्सू यहाँ पे मिलेगा, और अपने पास काजा वैली, काजा, ये जो है काजा, इसी के नज़दीक हमारे पास टशीगांग यहाँ पे है। देखो टशीगांग लिंगती वैली में ये पड़ता है, लसी टांगा में ये तो ठीक, मतलब काजा के नज़दीक आपको मिलेगा टशीगांग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन हाईएस्ट जो है। तो अगर हम इसको गौर से और देखें तो आपको जो स्पीति वैली है, पूरा स्पीति वैली, स्पीति नदी की घाटी, यहीं पे आपको किब्बर मिलेगा, किब्बर की मोनेस्ट्री, काजा कॉमिक, ये सारी चीज़ें मिलेगी। और एक बात और थी कि पिन वैली और किब्बर वाला जितना इलाका था ना, ये सारा, इसको अभी हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायो, आगे लिखते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखेंगे, जिसमें पिन वैली भी आता है और किब्बर वाला इलाका भी आता है, मतलब स्पीति वाला इलाका हम यूं कहे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैरिज के टाइप के बारे में ये प्रश्न है कि मैरिज बाय एलॉपमेंट इन लाहौला इज कॉल्ड एज, यानी ऐसी शादी जो एलॉपमेंट से की जाती, यानी भगाकर बोल सकते हैं हम, है ना, भगाकर, प्रेम विवाह, है ना। तो लाहौला में इसको क्या बोलते हैं? तिभागस्टन, कुमाई भागस्टन, क्वांची, सुद्वाक्ची, त्वाक्सी। ये आपको बताना है। तो कुनमाई भागस्टन आपका मैरिज बाय इलॉपमेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो तिभागस्टन है, तिभागस्टन विवाह जिसको हम बोलते हैं, इसको मोतीबियन विवाह भी बोलते हैं, मोटी बहन, मोटा भाई मोटी बहन, ठीक है, इस तरह से इसको ये नाम भी बोलते हैं तिभागस्टन को। और ये अरेंज
टाइप की मैरिज होती है, अरेंज्ड मैरिज, काइंड ऑफ अरेंज्ड मैरिज, ठीक है। और स्पीति में इसी तभागस्टन को स्पीति में क्या बोलते हैं? स्पीति में खानदुम, खानदुम, KHANDUM, खानदुम बोलते हैं। जो खानदुम यानी पेरेंट्स की विश के अगेंस्ट बोल सकते हैं हम, पेरेंट्स की विश के अगेंस्ट खानदुम। जो ये क्वांची है, क्वांची, ये भी अरेंज्ड मैरिज है, लेकिन ये ब्रीफली की जाती है, यानी ब्रीफली। वहीं ये जो शुद्ध थ्वागची है, थ्वागची, ये है अपने पास डाइवोर्स को शुद्ध थ्वागची बोलते हैं, जिसमें एक धागा ले लिया जाता है, उसको बीच से अगर तोड़ दे दोनों तो मीन्स डाइवोर्स हो चुका है। तो इस प्रकार से ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए साल को लाहौल में क्या बोलते हैं? नए साल को फागली लदारचा हालदा गोची, फागली लदारचा हालदा गोची। हालदा बोलते हैं नए साल को ना, हालदा, ठीक है। आमतौर पे जनवरी में ये मनाया जाता है, हालदा। वहीं अगर हम फागली की बात करें तो फागली को काउजाला, कोजाला भी बोलते हैं, कोजाला, काउजाला या कोजाला, फागली को कोजाला। फागली कुल्लू में भी मनाई जाती है, लाहौल स्पीति में भी मनाई जाती है, ठीक है। तो लाहौल स्पीति में इसको कोजाला बोलते हैं। आमतौर पे फरवरी महीने में आमतौर पे देखने को मिलती है। तो ये जो हालदा है, ये इसमें जो डाइटी, जो शशिकर अप्पा मुख्य डाइटी है, जिनकी याद में बोल सकते हैं कि ये मनाया जाता है, ठीक है। वहीं लदारचा की बात करें तो लदारचा हमारे पास किब्बर में होता है, किब्बर में ये मनाया जाता है। किब्बर स्पीति में है, हम जानते हैं, और स्पीति में ही पिन वैली भी है। और इस पूरे इलाके को भारत का ये फर्स्ट कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को में जिसको शामिल किया गया है, यूनेस्को में, ठीक है। वहीं अगर गोची की बात करें, गोची चंद्रभागा वैली में, यानी चिनाब वैली या पटन वैली के आसपास बोल सकते हैं हम, मनाया जाता है। जब किसी घर में पुत्र का जन्म होता है तो उसको मनाने के लिए, ठीक है। फागली, लदारचा, हालदा, गोची आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा डांस यानी नृत्य लाहौल स्पीति से संबंधित नहीं है? शांद, शाबू, छनकछम, बाकियांग। तो शांद भी लाहौल स्पीति से संबंधित है, शाबू भी, लेकिन बाकियांग नहीं है। बाकियांग कहाँ का है? किन्नौर का है, ठीक है। किन्नौर का एक और भी है, क्यांग, ठीक है। बाकियांग में तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास महिलाएं यानी विमेन पार्टिसिपेट करती है, लेकिन क्यांग में विमेन प्लस मेन दोनों पार्टिसिपेट करती है इस डांस में। वहीं लाहौल स्पीति के डांसेस की हम बात कर रहे थे, शांत पहला है, जिसमें महात्मा बुद्ध जी की प्रेयर्स गाई जाती है, ठीक है। और शाबू लोगों का
जो फीलिंग्स होती है, लोगों की फीलिंग्स को बोलते हैं, ठीक है, फीलिंग्स, ठीक है। छन्नक छम की अगर बात करें, हर 3 इयर्स में ये मनाया जाता है, हर तीसरे साल में। इसको चक्रास फेस्टिवल ही बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ी लाहौली ना हो, ठीक है। तो चक्रास, तो ये भी महात्मा बुद्ध जी की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डायलेक्ट के बारे में है ये, यानी बोली जो होती है ना, बोली। लाहौल और स्पीति में कौन कौन सी बोली बोली जाती, कौन कौन सी, इनमें से नहीं बोली जाती कौन सी? भोटी, गहरी, मनछंद, होमस्कंद। तो लाहौल में होमस्कंद नहीं बोली जाती, ठीक है। लाहौल स्पीति में होमस्कंद नहीं बोली जाती। ये होमस्कंद कहाँ की है? किन्नौर की। किन्नौर की लगभग 75% आबादी होमस्कंद भाषा को बोलते हैं, होमस्कंद, ठीक है। तो लाहौल में एक तो भोटी चलती है, भोटी। भोटी कहाँ पे बोलते हैं? स्पीति में भी बोलते हैं, और अपने पास जो चंद्रभागा वैली है, चंद्रभागा वैली में भी बोलते हैं, यानी चिनाब वैली में भी बोलते हैं, ठीक है। गहरी कहाँ बोलते हैं? गहरी, गहरी बोलते हैं केलोंग के आसपास, केलोंग के आसपास। और मनछंद, मनछंद कहाँ पे बोलते हैं? मनछंद, ये भी चंद्र भागा वैली यानी चिनाब वैली में बोलते हैं। वैलीज को एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ ज़रा। ये पट्टन वैली है, पट्टन वैली ही या चंद्रभागा वैली भी इसको बोलते हैं, ठीक है। केलोंग यहाँ पे है, ठीक है। और अपने पास स्पीति तो आपको दिख गया, ठीक है। तो ये बोलियां कुछ किन्नौर की है, भोटी, गहरी, मनचंद, होमस्कंद, ठीक है। होमस्कंद तो किन्नौर की, ठीक है। ये 3 अपने पास लाहौल स्पीति की है। लाहौल स्पीति इज़ नॉट फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग्स कल्टीवेशन। लाहौल स्पीति में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं उगाई जाती? कुंठ भी उगाया जाता है, रतनजोत, कड़ू और पतीश, ये सारी उगाई जाती है, जो एक प्रकार की जड़ी बूटियां बोल सकते हैं, या बोल सकते हम, ठीक है। लेकिन ये सारी के सारे ऑप्शन करेक्ट है। कुंठ भी, रतनजोत, करू, पतीश आयुर्वेदिक मेडिसिन जिनसे बनती है, आयुर्वेदिक वैदिक औषधियाँ जिनसे बनती है, तो सभी की सभी उगाई जाती है, ठीक है। इनमें से किसको हम अजंता ऑफ हिमाचल के नाम से जानना जाता है? मरिकुला देवी टेम्पल, की मोनेस्ट्री, ताबो मोनेस्ट्री, या मसरूर रॉक कट टेम्पल। मसरूर रॉक कट टेम्पल कहाँ पे है? ये तो कांगड़ा में है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलोरा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलोरा, एलोरा ऑफ हिमाचल। तो अजंता किसको बोलते हैं? ताबो मोनेस्ट्री को, ठीक है। ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? स्पीति में। किसने बनवाई थी? ये शाश्वत, कौन सा व्यक्ति? ये शाश्वत, ठीक है। ये शाश्वत 996 ईस्वी में, जिसको हम एडी बोलते हैं। वही मरिकुला देवी टेम्पल हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? पट्टन वैली में, ठीक है। तो ये पेंट रूप स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है,
पेंट रूफ, जैसा हमारा बिजली महादेव जी का टेम्पल है कुल्लू में, उसी स्टाइल का टेम्पल ये है, पेंट रूफ। और ये बनवाया किसने था? राजा अनंत। अनंत थे कश्मीर के राजा। उनकी रानी सूर्यमती द्वारा बनवाया गया था। और आर्किटेक्ट कौन थे? वही आर्किटेक्ट थे जिन्होंने माता हिडिंबा का टेम्पल बनवाया था। ठीक है। महिषासुरमर्दिनी की यहाँ पे पूजा होती है, यहाँ पे जो मूर्ति रखी हुई है। ठीक है। और हमने बात की थी कि एक तो बुद्धिज़्म में इसको मरीचि वज्र वराही के नाम से जानते हैं और पूजते हैं। ठीक है। तो की मोनेस्ट्री ये कहाँ पे है? ये भी स्पीति में मिलेगी। की मोनेस्ट्री स्पीति में मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा हम मैप पे इसको देखेंगे। ठीक है। मैप पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए त्रिलोकीनाथ टेम्पल भी मिल रहा है। त्रिलोकीनाथ टेम्पल में दोनों हिंदुइज्म और बुद्धिज्म मानते हैं। अवलोकितेश्वर जी की यहाँ पे मूर्ति है। अब इस टेम्पल में जो प्राइस्ट है यानी पुजारी है, वो तो अपने पास लामा होते हैं, लामा जो बुद्धिज्म से होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके जो कारदार है इस टेम्पल के, वो ठाकुर होते हैं जो हिंदुइज्म से संबंध रखते हैं। ठीक है। वहीं हम काजा में देख रहे थे की मोनेस्ट्री, किब्बर भी हमने देखा, यहाँ पे की मोनेस्ट्री भी यहाँ पे देखी। और ये ताबो मोनेस्ट्री, ये है वो जो 996 में ये शाश्वत द्वारा बनवाई गई थी। तो धनकर गोम्पा भी यहाँ मिलेगा। ठीक है। की मोनेस्ट्री, काजा, ये आपको बिल्कुल किन्नौर के साथ में मिलेंगे, ये स्पीति वैली में। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है स्वांगला ट्राइब के बारे में। स्वांगला ट्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्हाट? टाइप ऑफ मैरिज। ठीक है। इनमें से कौन सा विवाह का प्रकार स्वांगला ट्राइब से संबंधित नहीं है? पहला रुस्सा ते ब्याह। रुस्सा ते ब्याह क्या होता है? लव एंड मैरी। ठीक है। फिर मजमी ब्याह दूसरा है, जहाँ पे सिस्टर को भेजा जाता है लड़की के लाने के लिए, और जो लड़का है वो सारा खर्चा उठा लेता है। ठीक है। ये होगी मजमी ब्याह। ये दोनों तो है बिल्कुल स्वांगला ट्राइब में प्रेवेलेंट। तीसरा है कुआ। कुआ विवाह होता है बाय कैप्चर मतलब फोर्सफुली, अपने दोस्तों को ले जाके फोर्सफुली भगा के लाना, कुआ विवाह। तो ये भी है बिल्कुल। लेकिन कुमाई भागस्टन स्वांगला ट्राइब से संबंधित नहीं है। तो ये किससे है? लाहौला ट्राइब से। ठीक है। ये भी थेफ्ट मतलब चोरी से
भगा के ले जाना, कुमाई भागस्टन, थेफ्ट से या भगा के ले जाना। लाहौला में हमने पढ़ा था तभागस्टन, एक भागस्टन वो था अरेंज मैरिज, तभागस्टन वो था अरेंज मैरिज, कुमाई भागस्टन था थेफ्ट मैरिज। तो किन्नौर में जो ट्राइब्स है, एक तो अपने पास मिलेंगे स्वांगला, सॉरी लाहौल स्पीति में बात करें ना, लाहौल स्पीति में जो ट्राइब, एक तो स्वांगला मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे लाहौला, और तीसरे हमने देखा था कौन सी ट्राइब है, पंगवाल मिलते हैं क्या? पंगवाल पांगी वैली में मिलेंगे मुख्यतः ना। तीसरी इसमें खाम्पा भी मिलते हैं, खाम्पा ट्राइब। तो अगर हम खाम्पा ट्राइब की ही बात करें तो खाम्पा ट्राइब में जो कम्युनिटी काउंसिल होती है इनकी बनी हुई, एक अपने विवादों को सुलझाने के लिए एक काउंसिल होती है, तो उसको बोलते हैं ये शुंजुम चुंगी। और इसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं गोवा। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंचुरी और नेशनल पार्क इन लाहौल स्पीति? इनमें से कौन सी सेंचुरी या नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में नहीं है? तो किब्बर भी लाहौल स्पीति में हमने देखा था, चंद्रताल भी लाहौल स्पीति में है देखा था हमने, और पिन वैली भी लाहौल स्पीति में है। लेकिन गैम्यूल सियाबही कहाँ पे है? ये है जी चंबा में। तो चंद्रताल एक हमारे पास वेटलैंड साइट भी है, रामसर वेटलैंड साइट भी है। इसके अलावा हिमाचल में आप बताएंगे एक तो पौंग डैम भी है, पौंग लेक जो कांगड़ा में है ना, महाराणा प्रताप सागर जिसको बोलते हैं। तीसरी आप बताएंगे कौन सी है जो रामसर वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पिन वैली एक नेशनल पार्क है, ये हम जानते हैं। किब्बर की अगर हम बात करें तो किब्बर सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश की। 2220 के आसपास इसका एरिया है, वर्ग किलोमीटर। जो हमारा नेशनल पार्क है ना, सबसे बड़ा नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उससे भी बड़ा है ये। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया 905 किलोमीटर के आसपास, वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और किब्बर सेंचुरी का देखो कितना है 2220। ठीक है, तो वहीं चंद्रताल, दूसरी वाली जो चंद्रताल है, चंद्रताल का एरिया कितना है 38.56 के थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क का एरिया 675 वर्ग किलोमीटर, और ये 1987 में बना था। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कब बना था ये बताएंगे आप? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कब बना था? 1984 में बना था, लेकिन अपग्रेड करके नेशनल पार्क कब बना था? 1999 में नेशनल पार्क। ठीक है, जो एक कैमिल सर सियावेही है, गैम्यूल से सियावेही है, तो इसका एरिया लगभग 108 के आसपास है, 108 वर्ग किलोमीटर के आसपास। ठीक है, मैप पे अगर हम देखें फिर से इसको तो ये आपको मिलेगी पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ पे, और किब्बर कहीं इस साइड मिलेगी। पिछले ये वाला जो इलाका है ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
और ये पिन वैली नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहीं इस साइड मिलेगा, ठीक है, सेंज बंजार वाले इलाके में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में इनमें से कौन सा लाहौल स्पीति में नहीं है? थिरॉट भी लाहौल स्पीति में है, हम जानते हैं। थिरॉट कितना मेगावाट का है? 4.5 मेगावाट का है, जो एचपी गवर्नमेंट ही चलाती है, ठीक है, एचपी गवर्नमेंट। छतरू हमारे पास है, बिल्कुल है, 108 मेगावाट का है, 108 मेगावाट का, ये भी एचपी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। अब रोंग टोंग और शोंग टोंग में कौन सा नहीं है? शोंग टोंग नहीं है। शोंग टोंग कहाँ पे है? ये है किन्नौर में, किन्नौर में है, ठीक है, किन्नौर में मिलेगा आपको शोंग टोंग। तो कड़छम, शोंग टोंग कड़छम इसका पूरा नाम है, शोंग टोंग कड़छम, कड़छम कड़छम कड़छम, शोंग टोंग कड़छम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 450 मेगावाट का है ये, और सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये थिरॉट की अगर हम बात करें, थिरॉट किसके ऊपर बना है? थिरॉट नाला है, एक खुद ये नाला है, थिरॉट नाला, ठीक है। और ये छतरू अपने पास चिनाब नदी पे बना है, चंद्रभागा जिसको हम बोलते हैं। तो रोंग टोंग बिल्कुल है। रोंग टोंग की अगर हम बात करें तो 2 मेगावाट का है ये, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही, ठीक है। अब बताएंगे आपकी इंडिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, या फिर एचपी में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, या फिर एशिया में सबसे ऊंचाई पर, ठीक है, ये बताएंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति? ये बुक्स भी पूछ लेता कई बार, और लाहौल स्पीति पे तो काफ़ी बुक्स लिखी गई है अलग अलग लोगों द्वारा। तो आपने बताना है कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति किसके द्वारा लिखी गई है? जेसी ब्रूस, एपीएफ हार्टकोट, एंड्रयू विल्सन या जेसी फ्रैंक? तो ये एपीएफ हार्टकोट द्वारा लिखी गई है। तो इस बुक के अलावा एपीएफ हार्टकोट ने एक और बुक लिखी है कुल्लू और लाहौल स्पीति के बारे में, जिसका नाम है KWLW, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। और दूसरी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, एपीएफ हार्टकोट, याद रखेंगे आप, ठीक है। वहीं जेसी ब्रूस की बात करें, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, जेसी ब्रूस ने लिखी है कुल्लू एंड लाहौल, कुल्लू एंड लाहौल, ठीक है। एंड्रयू विल्सन ने एबोर्ड ऑफ गॉड नामक किताब लिखी है, एबोर्ड ऑफ गॉड। ये बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप, जिसमें एंड्रयू विल्सन बोलते हैं कि लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर्स बोलते हैं, ठीक है। जेसी फ्रैंक की एक महत्वपूर्ण किताब है अपने पास, हिमालयन आर्ट नाम से जेसी फ्रैंक की इम्पॉर्टेंट किताब। तो ये आप याद रखेंगे, एपीएफ हार्टकोट की बुक कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, एंड हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। जेसी ब्रूस की किताब
कुल्लू एंड लाहौल, एंड्रयू विल्सन अबोर्ड ऑफ गॉड, जिन्होंने वैली ऑफ ग्लेशियर बोला लाहौल स्पीति को, जेसी फ्रैंक की हिमालयन आर्ट नामक किताब। इसके अलावा जो एक विलेज मिलेगा हमें यहाँ पे, देखेंगे आप, ठीक है, किब्बर जगह है ना यहाँ पे, किब्बर। तो किब्बर के नज़दीक आपको एक गांव मिलेगा जिसका नाम है गेटे, और ये गांव अपने पास विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव है, हैबिटेबल गांव है, ठीक है, गेटे गांव, जो किब्बर के नज़दीक मिलेगा, स्पीति वैली में, किब्बर में मिलेगा आपको ये गांव। ये आप ध्यान में रखेंगे बस। तो कुछ एक मोनेस्ट्री आपको स्पीति में मिलेगी, कुछ मोनेस्ट्रीज आपको केलोंग के आसपास यानी लाहौल में मिलेगी, जिसमें शाशूर, तायूल, ये मोनेस्ट्रीज मिलेंगी। गुरु घंटाल टेम्पल भी मिलेगा यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखना चाहें लाहौल स्पीति से जो प्रश्न बन सकते हैं, गेम्यूर भी यहाँ पे मिलेगा, गेम्यूर, तायूल, शाशूर, 3 मोनेस्ट्रीज आपको मिलेगी लाहौल वैली में, केलोंग के नज़दीक, ठीक है। तो बाकी इम्पॉर्टेंट तो है नहीं कुछ, अब रहा ऑलमोस्ट हमने सारा कवर कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए ज़िले के साथ ज़िले को कवर करने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एज ऑलवेज।